श्रद्धालु जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवती के चरण नख में त्रिदेवों को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना, भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर विष्णु ने पुनः कहा, हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले। वे वरदायिनी महामाया हमें अवश्य वरदान देगी, अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें रोकेंगे तो ध्यानपूर्वक हम वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं तथा शिव दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए और तीनों तर्क वितर्क करते हुए विमान से उतरकर भगवती के द्वार पर ज्यों ही पहुंचे, त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके उन भगवती ने हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम लोग नाना प्रकार के भूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए और चकित होकर उस महामाया भगवती के पास पुनः गए। स्त्री वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर उन देवी ने कृपा दृष्टि डाली। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी हम तीनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े हो गए। विविध प्रकार के मणि जटित अनेकों सूर्य के समान दैदीप्यमान देवी के पाद पीठ को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। उन महादेवी की हजारों सेवकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र, कुछ ने नीले वस्त्र और कुछ ने सुंदर पीत वस्त्र धारण कर रखे थे। सभी जगदम्बा की सेवा में तत्पर थी। हे नारद जी, वहाँ मैंने भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में अद्भुत दृश्य देखा, उसे बताता हूँ। वहाँ मुझे समस्त स्थावर जंगमात्मक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, वायु, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रांगद, नारद, तुम्बुरु, हा हा हु, दोनों अश्विनी कुमार, अष्टवसु, शाब्द, सिद्धगण, पितर, शेष आदि नाग, सभी किन्नर, उरग और राक्षसगण दिखाई दे रहे थे। बैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इन सबको हमने उनके पद नख में विराजमान देखा। उसी में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरानन उस कमल कोश में बैठा हुआ मधुकैटभ नाम के दोनों दानव तथा शेष साई महाविष्णु भी उसी में विराजमान थे। इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित यह सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं चकित हो गया। सोचने लगा, यह क्या है। मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहाँ आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी यही महादेवी हैं। इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय उस द्वीपों में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। ततो वर्ष शतम पूर्ण व्यक्ति का अंतम प्रेष्यता। इस बार नारी रूप में स्थित भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः। कश्याणै कामदै च वृद्धयै सिद्धयो नमः। सच्चिदानंद रूपण्यो संसारारणे नमः। पंचकृत विद्यात्रयिते भुवनेश्वय नमो नमः। सर्वाधिष्ठान रूपाय कूटस्थय नमो नमः। अर्धमात्रार्थभूताय हल्लेखाय नमो नमः। ज्ञातं मया अखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं वृतोऽस्य शम्बलं यापि मात्रः सतिष्यते कर्णो वितत प्रभुवा ज्ञाता अधुना सकल लोकमयी तिनूनम। प्रकृति देवी तथा विधात्री देवी को मेरा नमस्कार है। कल्याणी, कामदा,
बुद्धि और सिद्धि देवी को नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। पंचकर्म विधात्री तथा भुवनेश्वरी देवी को नमस्कार है। समस्त विश्व की अधिष्ठान तथा कूटस्थ स्वरूपा देवी को नमस्कार है। अर्धमात्र की अर्ध स्वरूपा देवी को नमस्कार है। हे माता, मैंने यह बात जान ली कि समस्त विश्व आप में ही लीन है और आप ही के द्वारा इसकी उत्पत्ति और संहार